ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ज्योमेट्री का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया था। इसमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, हर क्वेश्चन को इस वे में देखना तुमने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। जब नाम में ये वृत्त जो है लेसन है, तो इसकी कंसेप्ट तो होनी चाहिए ना। सर्कल क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए मेरे को। सर्कल क्या होता है? बताओ बेटा। नहीं पता? नहीं पता तो नहीं बजना जी, हमने नहीं बेरा। फिर मैं अपना काम शुरू करूं। अगर किसी को पता है, गलत सलत जो भी है बताओ। बोलते नहीं आज तो भाई। चलो देखते हैं। सर्कल क्या होता है बेटा? इट इज़ द लोकस। लोकस क्या होता है? पाथ ट्रेस्ड। इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is always constant. एक ऐसे पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसका लोकस, लोकस का मतलब पाथ ट्रेस्ड, कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी जो है वो क्या रहे, हमेशा बराबर रहे। वृत्त जो है उन बिंदुओं के रास्ते को हम कह सकते हैं जो किसी स्थिर या निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहे। और निश्चित फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या रहेगी, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल हम जब पढ़ रहे हैं तो कोई भी अधिकारी आके पूछ सकता है जी चैप्टर कौन सा चल रहा है, हम कहोगे सर्कल चल रहा है, तो वही कहे सर्कल क्या होता है। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने पढ़ाते वक्त ही आपसे पूछा सर्कल क्या होता है, तो इट इज़ द लोकस या पाथ ट्रेस्ड ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अंग्रेजी में बता दो, हिंदी में बताना है तो क्या बताओगे? वृत्त उस बिंदु का रास्ता है जो किसी निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहता है। ठीक है। निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र।
और समान दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये आर, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये आपका फिक्स्ड पॉइंट। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ये समझ में आ गई वृत्त क्या होता है? यस सर। अब तुम्हारे सिलेबस में क्या है? सिलेबस में है एक वृत्त और रेखा। ये वृत्त है और ये कोई रेखा है। अब ये जो रेखा है, इस वृत्त को ऐसा भी हो सकता है कहीं भी ना काटे, ऐसा हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट पे छू जाए इसको, स्पर्श कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। और ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर से चली जाए, ये भी तो हो सकता है। तो जब ये एक पॉइंट पे ही कांटेक्ट करती है, छूती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसका नाम स्पेशल हो जाएगा टेंजेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श रेखा। और जब दो पॉइंटों पे अलग अलग काटती है, पी और क्यू पे, तो जब भी इसका नाम है उसमें बोलते हैं हम इसको सीकेंट। तो अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है इसका नाम छेदक हम बोलते हैं, पता नहीं कुछ और क्या नाम है सर। प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी तो यह भी है बेटा, लेकिन ये एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये दो पॉइंटों पे कर रही है, उसको छेदक बोला जाता है। छेदक स्पेशल नाम है इसका, छेदक रेखा। अब टेंजेंट की डेफिनेशन आती है निकल के यहाँ से। टेंजेंट क्या होती है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। टेंजेंट टू ए सर्कल या स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी जो एक ही बिंदु पर काटती है, हाँ प्रतिच्छेद हाँ करती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा इक्कीस वाला ऐसे आएगा। रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो टेंजेंट टू ए सर्कल क्या है बेटा? ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट ओनली। ठीक है। और जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ
कॉन्टेक्ट। स्पर्श बिंदु भी बोलते हैं इसको, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श स्पर्श बिंदु। बिंदु। छेदक क्या हो जाएगी? वह रेखा जो दो बिंदुओं पर काटे, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। इसमें दो ही एक्सरसाइज हैं, तो इसका तावड़ा काम हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? सर अनेक। कैसे? सर क्योंकि वृत्त बहुत सारी लाइन से मिलकर बना होता है, और अगर स्पर्श रेखा से ये वृत्त है, ठीक है? तो यहाँ हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकती है, ये टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगी, ठीक है? पड़ता होगा। और सर्कल कैसे बनता है? जैसे ट्राइंगल देखी है ना तुमने, ये ट्राइंगल है ना? यस सर। फिर एक भुजा और बढ़ा दी, क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। यस सर। एक और बढ़ा दी, पंचभुज, पंचभुज। पेंटागन। एक और बढ़ा दी, षटभुज। एक और बढ़ा दी। ऐसे बढ़ाओगे तो क्या हो जाए? अल्टीमेटली वी गेट ए सर्कल। सर्कल में क्या होता है, जैसे भारती बोल रही थी ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होती हैं इसकी। जैसे इसमें 6 होती थी, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो सर्कल में कितनी होती हैं साइड? यस सर। इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है ना? और वो सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट हो जाएंगी, अनंत। अनंत। दूसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सर एक पे, एक। ठीक है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सीकेंट। सीकेंट। ये सिचुएशन होती है वो। तीसरा, एक वृत्त को खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब समानांतर कितनी को हो सकती हैं बेटा? समानांतर तो ये भी होगी, एक। हैं? समानांतर ये भी होगी, यानी कि जितने पॉइंट हैं उतने ही अपोजिट, तो कितने हो जाएंगे ये भी? यस सर। इनफाइनाइट, अनंत। इनफाइनाइट। फोर्थ, अनंत। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उपविनिष्ट बिंदु को, कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ये कहता है जो कॉमन पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उपविनिष्ट का मतलब कॉमन, तो क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। थर्ड,
ये कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, पी पर स्पर्शरेखा पी क्यू से जाने वाली एक रेखा से ओ से मिलती है, ओ क्यू 12 है, तो पी क्यू की लंबाई बताएं। देखो बेटा, ये है एक वो वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, और P कोई बाहर पॉइंट है, वृत्त के बिंदु, वृत्त पे है P वृत्त पे ही है बेटा, ठीक है। और रेखा P क्यू के अंदर O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब ये O है, और त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा होती है उसमें 90 डिग्री का कोण होता है बेटा हमेशा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, तो त्रिज्या है इसकी 5, और पी क्यू कितना दे रखा है इसने, ओ क्यू कितना दे रखा है, ओ क्या 12 सेंटीमीटर। तो ये भी इसने क्या पूछा है कि 5, 12 और 13 जो है 13 आ जाएगा ये, लेकिन फिगर गलत बनी हुई है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O क्यू 12 और पी क्यू की लंबाई है, ये 90 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसी तरह से ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया B, तो H स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 जमा 144 169, तो H स्क्वायर जो है 169, तो H कितना आ जाएगा 13, 13। ठीक है। अब आगे देखते हैं, वैसे फिगर मेरे हिसाब से गलत है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा समानांतर दो ऐसे जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। पहले तो एक वृत्त खींचना है तुमने, खींच लोगे वृत्त हैं, चौथी 5वीं क्लास तो यो खींचते आए हो। रेखा समानांतर, अब दी गई कोई रेखा है, ये बाहर कोई रेखा है, ये रेखा होगी। अब इसके समानांतर हमने एक रेखा यहाँ से खींचनी है, जो एक तो इसकी क्या हो, स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा हो। एक छेदक हो, छेदक ऐसे हो जाएगी। अभी खींचनी कैसे है, इसके समानांतर हो, मान लेते हैं रेखा ये है, वो ये नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और जहाँ भी ये जिसको काटेगा, यहाँ काटा तो यहाँ 90 का फिर बना लिया एक, तो ये रेखा आ जाएगी। फिर आगे जो है चल के 90 का बीच में बना लो कहीं, करना क्या है, पहले तो एक रेखा ले लो, एक सर्कल खींच लो, इस पे कोई 90 डिग्री का कोण बनाना था होगा 90 का, तो और यहाँ ये यहाँ टच हुआ, यहाँ पे भी 90 का कोण बना दोगे तो एक रेखा ये आ जाएगी, ये तो समानांतर होगी इसके, और स्पर्श रेखा भी होगी। यस सर। थोड़ा सा आगे और बढ़ाओ, फिर 90 का डिग्री बना दो, फिर एक रेखा ये क्या हो जाएगी, अब छेदक हो जाएगी इसकी, छेदक रेखा। तो ये स्पर्श रेखा और ये छेदक छेदक, छेदक रेखा। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक थ्योरम है इसमें, थ्योरम 2 बहुत इम्पोर्टेंट है इनके अंदर, एक थ्योरम तो एक ही है, वो उदाहरण के रूप में दूसरी थ्योरम क्या है वो ये देखो, पर में
ये कहता है, इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, बाह्य बिंदु से, दोनों में करा दूंगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अंग्रेजी में क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पॉइंट कैसा है वो? एक्सटर्नल, बाहर, टू ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या कहना चाहता है? ये सर्कल है, ठीक है, बाहर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रा हो सकती हैं। PQ और PR। हमने प्रूव करना है PR और PQ बराबर हैं। ये मान लेते हैं सेंटर O है, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे और इसको भी। तो अब दिया क्या है? ये चार चीज़ें बहुत लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। दिया क्या है बेटा? एक सर्कल दे रखा है, एक पॉइंट बाहर दे रखा है और दो टेंजेंट दे रखे हैं PR और PQ। तो क्या दिया हुआ है? ए सर्कल विद सेंटर O, P ए पॉइंट outside circle, PR and PQ are tangents to the given circle. हिंदी में क्या लिखेंगे? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, P एक बिंदु वृत्त के बाहर है, साइड ठीक है। PR और PQ दिए गए टेंजेंट वृत्त की दिए गए स्पर्श रेखा। ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ समझ में आ गया थारे? हर परमे में, ज्योमेट्री में, ये क्वेश्चन इनमें सब में ये चार बातें लिखनी है। दिया है पहली बात, फिर हमने टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ? ये टेंजेंट बराबर हैं, PR किसके बराबर दिखाना है? PQ के। तीसरा है रचना, ज्वाइन O to R and Q। O to किस किस को बेटा? R को, Q को और PQ। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? O को R Q P से मिलाया। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? 90 डिग्री पे, ठीक है।
प्रूफ। प्रमाण क्या है बेटा इसका? अब देखो, हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ओ आर पी और एक ओ क्यू पी। इसमें ओ आर बराबर ओ क्यू, क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर हैं, और ओ पी के बराबर है क्योंकि कॉमन है इसमें, और 90 डिग्री है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस लग जाता है। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये तीन बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसी होती हैं? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम होती हैं। अब सर्वांग सम होती हैं तो सभी अंग समान होते हैं, तो ये भुजा किसके बराबर आ जाएगी? पी आर किसके बराबर आ जाएगी? पी के। ठीक है, तो क्या करना है? इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ के ओ पी, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी ओ क्यू, त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं। इसको एस ले सकते हैं हम, साइड ले लिए। कोण एक बराबर कोण दो, 90 डिग्री प्रत्येक, तो ये हो गया आर। और ओ पी बराबर ओ पी, कॉमन है ये, या उभयनिष्ठ लिख सकते हैं हम, जो दोनों में है। ये हो गया एच। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस बाई तो आर एच एस सर्वांग समता के अनुसार। ट्राइंगल ओ आर पी किसके बराबर है? ओ क्यू पी के। तो पी आर इज इक्वल टू पी आर पी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखो, वैसे तो पेपर में आना मुश्किल है इसका, लेकिन आ भी जाए तो हमने तैयार रहना है। बहुत आसान है। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है जैसे कोई सर्कल है, बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, उसे दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, दोनों की बराबर लंबाई होंगी। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के। और को पॉइंट ले लो इधर, दो टेंजेंट ये खींच लो, तो इनकी लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो दिया क्या है? एक सर्कल दे रखा है, एक बाहर पॉइंट पी दे रखा है, दो टेंजेंट दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना था? पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। रचना क्या है? ओ को क्यू से मिलाया, आर से और पी से। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ओ आर पी और ओ क्यू पी। ये दोनों कोण 90 के हैं, ये दोनों रेडियस बराबर हैं, ये कॉमन है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सर्वांग सम है। सर्वांग सम वो होती हैं, हाँ वो होती हैं जिनकी साइड बराबर हों, एंगल भी बराबर हों। तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ये एक ही थ्योरम है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं एक करा देता हूँ, बाकी कल इसको हम फिनिश कर देंगे। बाकी इसमें एक दो बातें और भी हैं सी बेटा, जैसे ये कोई कॉर्ड है जी है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो आधा आधा कर देती है इसको, हैं। और ये 90 डिग्री का कोण भी होता है, परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो ये आधा आधा करेगी, और आधा आधा करती है तो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से पास होती है। तो क्वेश्चन एक देख लो, और बाकी इसके एग्जाम्पल करने हैं तुमने, बाकी कल एक्सरसाइज को देखते हैं।
ओके सर। हाँ, एक बिंदु ओ से वृत्त पर स्पर्श की रेखाएं की लंबाई 24 है। ये वृत्त है बेटा। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर, क्यू बाहर है, ये क्यू ले लिया। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ये स्पर्श रेखा होगी। ये कितनी है? 24। क्यू को केंद्र से मिलाने वाली दूरी, ये केंद्र है, ये 25 है। तो ये पूछा है इसमें एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब ये एच है आपका 90 के अपोजिट, ये क्या हो गया? पी Yes, हो गया, sir. ये क्या हो गया? बी। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बराबर 24, ये पी का स्क्वायर तो निकालना है, और 24 का स्क्वायर, तो 625। 625। 576। तो पी स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 576। 75। पी स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 में 6 गए 9 और 49 आ जाएगा। तो पी कितना आ जाएगा आपका? 7। 7। तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी देख लो, आसान है ये। यहाँ पे सर्कल है, ये बाहर को पॉइंट है, वो टी है। ये पी है, ये क्यू है, ये सेंटर है आपका। देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो एंगल कितना होगा? 90 का। ये भी एंगल 90 कितना डिग्री। होगा? 90 का। ये दे रखा है 110 का। तो ये पूछ रखा है, तो इनका भी जोड़ कितना होगा? 180। जैसे इनका 180 है ना, इसको x मान लेते हैं, तो चारों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। 360 होना चाहिए बेटा, क्यों? क्वाड्रिलेटरल होगी ना ये, चतुर्भुज। यस सर। हाँ, तो 290 जमा x 360, x कितना हो जाएगा? 360 माइनस 290। 290। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो x हो जाएगा 70। तो अब आगे से रूल क्या हो जाएगा? जब ऐसी फिगर होगी तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। ये 110 था, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70। तीसरा क्वेश्चन और देख लो, ये भी ऑब्जेक्टिव है। यदि बिंदु P से O के अंदर किसी वृत्त P स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकती हैं। अब की बार क्या कर रखा है इसने? ऐसी ही फिगर है। पी ए और पी बी, ये ए है, ये बी है, ये पी है। ये कौन दे रखा है बेटा? कितना दे रखा है ये इसने? 80 डिग्री। 80। तो ये पूछा है, ये कितना होगा बताओ? इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 180। सर 100। हाँ, तो 100 आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ आ गया होगा ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक कर लेना बेटा, इसके एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, कल इसको फिनिश कर लेंगे हम।